बिहार भर में मौसम ने करवट ली और करवट लेने के बाद कई जिलों में जमकर बारिश हुई है और इसकी वजह से राज्य की कई नदियां उफान पर है। राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं, लेकिन अब पटना में भी खतरा आ पहुंचा है। केंद्रीय जल आयोग ने पटना के एक हिस्से में बाढ़ के खतरे की गंभीर चेतावनी जताई है। पटना के धनरूआ मसौढ़ी इलाके में बाढ़ का भीषण खतरा मंडरा रहा है। बताते चले हम आपको कि केंद्रीय जल आयोग ने पटना के धनरूआ और मसौढ़ी इलाके में बाढ़ का भीषण खतरा जताया है और तमाम लोगों को चेतावनी दी है। केंद्रीय जल आयोग की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया है कि दरधा नदी भारी उफान पर है, इसलिए पटना के एक बड़े हिस्से में बाढ़ का गंभीर खतरा हो गया है। पूरे बिहार में मौसम ने करवट ली और उसके बाद बाढ़ की चेतावनी दे दी गई है। दरधा नदी में 2 दिनों से जहानाबाद जिले में तबाही मचाई है। अब उसका जलस्तर पटना में बेहद खतरनाक हो गया है। केंद्रीय जल आयोग की चेतावनी। केंद्रीय जल आयोग ने कहा है कि पटना जिले के कोल्हाचक में बहने वाली दरधा नदी आज शाम 8 बजे भीषण बाढ़ की स्थिति में रहेगी। गुरुवार की शाम 8 बजे इसका जलस्तर 55.99 मीटर दर्ज किया गया, जो कि सबसे खतरनाक बताया जा रहा है। पहले दरधा नदी ने जहानाबाद में भीषण तबाही मचाई और उसके बाद अब बिहार में भी इसका खतरा मंडरा रहा है। जलस्तर 40 मिलीमीटर प्रति घंटा की दर से बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान 55.48 मीटर से 0.51 मीटर ऊपर है। अब वो कोल्हाचक में दरधा नदी का सबसे ज़्यादा जलस्तर 55.99 मीटर रहा। 2019 में दरधा नदी का जलस्तर 55.99 मीटर पाया गया था, लेकिन आज रात ही नदी का जलस्तर अपने पुराने रिकॉर्ड को पार कर जाएगा। ऐसे में पटना के एक हिस्से में बाढ़ की तबाही आ सकती है। केंद्रीय जल आयोग ने इसका अलर्ट दिया है। इन इलाकों में तबाही मच सकती है। कोल्हाचक गांव पटना के धनरूआ इलाके में पड़ता है। अगर नदी से पानी बहा और पानी बाहर आया तो धनरूआ से लेकर मसौढ़ी के बड़े हिस्से में बाढ़ आ सकती है। इस पूरे मामले में खास बात यह है कि इन इलाकों में लोगों को बाढ़ का सामना करने का अनुभव नहीं है, लिहाजा उन्हें ज़्यादा परेशानी हो सकती है। जिन लोगों को बाढ़ की समस्या का अनुभव है वो पहले से सतर्क रहते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में बाढ़ पहली बार आ सकता है। बता दें कि दरधा एक बरसाती नदी है जो जहानाबाद से पटना जिले के एक हिस्से में प्रवेश करती है। भारी बारिश के कारण दरधा नदी 2 दिनों से उफान पर है। नदी में उफान के कारण जहानाबाद के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। दरधा नदी का पानी जहानाबाद शहर के निचले इलाके में कई घरों में घुस चुका है। जहानाबाद शहर के जाफरगंज पुलिया पर नदी का पानी चढ़ने से पटना में भी तबाही मचा सकती है। पटना का एक इलाका बाढ़ से ग्रसित हो सकता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।